स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। और दोपहर की बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण मसले की जो जुड़ा है आपसे, मुझसे या देश की एक बहुत बड़ी आबादी से, जिसका सीधा सरोकार है। जहां हाल ही में कई वेब सीरीज रिलीज हुई और एक और वेब सीरीज जो बहुत ही हाल ही में रिलीज हुई है, जिस पर कई विवाद हुए, कई सवाल खड़े किए गए और इसी से जुड़ा हमारा आज का मसला भी है। दरअसल ऐसी कई वेब सीरीज हाल ही में जो रिलीज हुई हैं, एक के बाद एक कई वेब सीरीज आई जिनके कंटेंट पर सवाल उठाया गया। सवाल बहुत सारे हैं। दरअसल हाल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो रिलीज हुई वेब सीरीज उन पर कई सवाल उठे। बात हम केवल अभी रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव भर की नहीं करेंगे। इससे पहले आई वेब सीरीज द सुटेबल बॉय तो आपको याद होगी ही। इसके अलावा एक वेब सीरीज पाताल लोक रिलीज हुई थी जिसमें एक जानवर का नाम हिंदू देवी के नाम पर रखा गया था। ऐसी दर्जनों वेब सीरीज हाल ही में रिलीज हुई और केवल हम वेब सीरीज की बात ना करें या केवल वेब सीरीज को ही ना लें, बल्कि दर्जनों हिंदी फिल्में, यहां तक कि टेलीविजन पर रोज प्रसारित होने वाले डेली सोप्स में कई ऐसे हैं जिनमें अक्सर एक बात कॉमन नजर आती है। मसलन हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां, हिंदुओं से जुड़े धार्मिक शख्सियतों को निशाना बनाना या विलेन के तौर पर चरित्र चित्रण करना, स्वच्छंदता या रिश्तों में आई गंदगी को पर्दे पर उतारना हो तो भी कैरेक्टर एक खास समुदाय से ही लिया जाएगा। एक और पहलू का जिक्र यहां करेंगे कि जब कभी फिल्मों के माध्यम से कोई संदेश देने की कोशिश हुई तो उसमें भी हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े संदेश ही मिले। ये सभी बातें जो सबसे बड़ा सवाल उठाती हैं वो ये कि क्या हिंदू या हिंदुत्व सॉफ्ट टारगेट है, और अगर वाकई ऐसा है तो इसके गर्त में वजह क्या है। क्या आप इतने सहिष्णु हो गए हैं कि कोई भी आपकी भावनाओं को, आपकी धार्मिक निष्ठाओं पर सवाल उठाकर ठेस पहुंचाकर आगे निकल जाए, फिर भी आप उसका प्रतिरोध ना कर पाएं? क्या ऐसे हालातों के लिए आपने खुद निमंत्रण नहीं दिया, या फिर इस समुदाय कहें या हिंदुओं के बीच से ही कुछ लोग हिंदुओं के रीति रिवाज, धार्मिक कर्मकांड पर ही सवाल उठाकर प्रगतिशील कहलाते हैं? यहां यह भी समझना होगा कि आपका सहिष्णु होना कहीं कायरता में तो नहीं बदल रहा। यानी जहां से समस्या शुरू हुई है, जवाब भी वहीं से निकलेगा। लेकिन एक बात न्यूज 18 यहां बिल्कुल साफ कर देना चाहता है कि हमारा मकसद किसी को भड़काना, किसी को उकसाना, प्रोवोक करना बिल्कुल भी नहीं है। हम हाल में हुए घटनाक्रमों के मद्देनजर इस विषय पर मंथन के लिए सकारात्मक चर्चा कर रहे हैं। सो इसे नजरिए से बिल्कुल ना देखा जाए कि हम किसी खास समुदाय का पक्ष ले रहे हैं या किसी का विरोध कर रहे हैं। आज चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हाल ही में रिलीज हुई एक वेब सीरीज पर आई कुछ प्रतिक्रियाएं भी सुन लेते हैं। सुने। जैसे जीसान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर। मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर बैन लगाएंगे क्या? निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार। देखिए, खान गैंग ने जो फिल्म बनाई है, इस गैंग को हम केवल रिक्वेस्ट के साथ भी निवेदन कर देना चाहते हैं कि भारत के राम के फॉलोवर बनाने की आपको जरूरत नहीं। आपके पुरखे भी राम के ही फॉलोवर थे, आपके बाप दादे भी राम के और कृष्ण के, महावीर के, गौतम बुद्ध के, गुरु नानक के ही फॉलोवर थे, भगवान शंकर के ही फॉलोवर थे। आप हिंदू देवी देवताओं के फॉलोवर बढ़ाने की जो है आपकी औकात और हैसियत नहीं है। आपसे मेहरबानी करके अगर फिल्म बनाना है तो एक्टर बनाओ, थ्योरी बनाओ, उसकी कुछ स्टोरी बनाओ, समझ में आता है। आप केवल हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करके अपनी फिल्म चलाकर अपने पैसे कमाने की रखते हो। और इसलिए आपसे एक और रिक्वेस्ट है और मुसलमानों से भी हमारा आग्रह है कि ऐसे जो खान एक्टर हैं इनको जरा शुद्ध हिंदी में समझा दीजिए कि ना तो मंदिर में चुम्बन हो सकता, न राम के फॉलोवर या कृष्ण के या महावीर के या गौतम बुद्ध के या भगवान शंकर के फॉलोवर। कोई भी देवी देवताओं का अपमान की सख्त निंदा करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। रखना चाहिए, बिल्कुल रोक रखनी चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण मसला है आज हमारी इस चर्चा का। लेकिन हम एक बार फिर आपको यह बता दें कि हमारा मकसद किसी को उकसाना, किसी को भड़काना कतई नहीं है। हम इस मसले पर चर्चा करना चाहते हैं, सकारात्मक चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर इसकी
वजह क्या है कि जो वेब सीरीज हैं या फिर फिल्म जगत है या फिर तमाम डेली सोप्स हैं उसमें एक खास समुदाय, एक खास वर्ग या हिंदू देवी देवताओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? इसके गर्त में क्या है, इसकी वजह क्या है? हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर तिवारी जी अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच के, योगेश अग्रवाल जी हैं संस्थापक हिंदू धर्म सेना के। आप दोनों का बहुत स्वागत। और साथ ही मेरे साथ भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता शरद श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शरद का रुख करेंगे इसी सवाल के साथ कि क्या वाकई हिंदू या हिंदुत्व एक सॉफ्ट टारगेट है? शरद। देखिए, कई बार ऐसी चीजें देखने को आई हैं। अगर हम जो आप सिलसिला बता भी रहे थे, इससे पहले असूटेबल बॉय की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो किसिंग सीन शूट किया गया उस वेब सीरीज के दौरान, तो वो भी मंदिर के अंदर ही शूट किया गया। तांडव जो वेब सीरीज है उसको अगर देखें तो उसमें भी अगर अपमान की बात निकल के सामने आई तो फिर वो हिंदू देवी देवताओं के अपमान की ही बात सामने आई। देखिए प्रशांत, बड़ी बात यह है कि धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के अपमान की इजाज़त किसी भी तरीके से या किसी भी चाहे वेब सीरीज हो या फिल्म उसमें नहीं दी जा सकती। एक कटाक्ष करना, अपनी बात को रखना, ये एक चलन था, ये कहते हुए कि जो आज़ादी है बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी उसके तहत आता था। लेकिन अब ये इस सीमा को कहीं ना कहीं हम टूटते हुए देख रहे हैं और किसी एक धर्म विशेष, अगर उसमें हिंदू धर्म विशेष की बात करें, उसको अपमानित करने की बात या उनके देवी देवताओं के अपमान की बात तो एक आम चलन सा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चर्चा की शुरुआत तो करनी पड़ेगी, कोई ना कोई सेंसर तो लगाना पड़ेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर या OTT प्लेटफॉर्म की बात कहकर, हालांकि गाली गलौज और अंतरंग जो सीन होते हैं उनको शूट करने में तो पहले ही जो वेब सीरीज हैं वो रिकॉर्ड तोड़ चुकी हैं, लेकिन इस तरीके से भी अब अगर केवल OTT प्लेटफॉर्म की बात कह के उस पर क्या कुछ भी प्रदर्शित कर दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं सेंसर की बात होनी चाहिए। और वो अब बात हो भी रही है। सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है, कोई भी धर्म हो, अगर उसका इस तरीके से अपमान अभिव्यक्ति के नाम पर किया जाएगा या उनके देवी देवताओं का अपमान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल खड़े होने चाहिए और उसको लेकर एक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कोई एक सेंसर ऐसा हो जो ये तय करे कि हाँ वाकई में कौन सी चीज दिखाने लायक है या कौन सी दिखाने लायक नहीं है। महत्वपूर्ण बात आपने कही है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह कतई नहीं है कि आप किसी की भावनाओं को आहत करें, किसी की भावनाओं को भड़काएं या फिर धार्मिक निष्ठा पर ही सवाल उठा दिए जाएं। ये किसी भी धर्म के साथ नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण मसला है, महत्वपूर्ण बात है ये कही है जो शरद ने। चंद्रशेखर जी, सवाल एक और महत्वपूर्ण उठता है कि क्या वाकई में हिंदू या हिंदू समुदाय या हिंदुत्व इतना सहिष्णु, इतना ज्यादा सहिष्णु हो गया कि आपकी भावनाओं को कोई भी भड़काकर, ठेस पहुंचाकर आगे निकल जाएगा? आपने प्रतिकार करना छोड़ दिया। देखिए, ऐसा है कि पहले जो है आप देख रहे होंगे, चाहे पीके हो, OMG हो, बहुत सारी फिल्में, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि बॉलीवुड में किसका पैसा लग रहा है? दाऊद इब्राहिम का लग रहा है, डी कंपनी का लग रहा है। सारे ये क्या देशभक्त लोग हैं? ये देश के विरोधी लोग हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। इनका पैसा अगर लगेगा तो देश प्रेम की भावना कहां से उजागर होगी? उसमें तो देश विरोधी कार्य होंगे ही। और स्वाभाविक है कि आप देखिए, मैंने तो कल कहा है और आज फिर मैं चैलेंज करता हूं कि अरे अरबाज अली जो भी अली हो, और सैफ अली, आमिर खान, आपके सलमान खान, शाहरुख खान, एक आध फिल्म खतना पे बनाई है। चंद्रशेखर जी, मैं केवल एक वेब सीरीज की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। चाहे वेब सीरीज हो, चाहे डेली सोप्स हो या फिर फिल्में हो, उनमें इस तरह के चित्रण किए गए हैं। या तो बहुत पहले से कभी प्रतिकार नहीं किया गया, सवाल नहीं उठाए गए, इसलिए इतनी ज्यादा वो जो लेयर है कहें आप, या एक बारीक लाइन कहें, उसे बहुत पहले क्रॉस कर लिया गया। चंद्रशेखर जी, देखिए, प्रतिकार तो पहले भी हो रहा था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा सोचा, फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर और निर्माताओं ने, कि हम इस प्रतिकार के माध्यम से TRP लूट लेंगे, हम अपनी फिल्म को बिगर जो है विज्ञापन के जो है वो प्रचलित कर लेंगे, उसका विज्ञापन फ्री में हो जाएगा। तो अब वो समय चला गया। संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज जागृत हो चुका है।
हम तो सैफ अली खान का ददियाल है, उनके पिता यहीं के नवाब पटौती रहे, हम उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं कि आप आइए, आप जैसे लोगों का हम जूते और चप्पलों की माला से स्वागत करेंगे। हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का जो भी कार्य करेगा, मैं फिर कहूंगा आपसे, मैं आपसे कहूंगा कि शब्दों की मर्यादा को जरूर बरकरार रखें, बनाए रखें शब्दों की मर्यादा। चंद्रशेखर जी, मैं आपके पास आऊंगा। योगेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र अग्रवाल जी, क्या वाकई में एक खास समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उनकी निष्ठा पर सवाल उठा देना इतना आसान हो गया है? बिल्कुल, जैसे अभी चंद्रशेखर जी ने भी कहा, ये पूरी विदेशी फंडिंग हो रही है, दाऊद जी और पूरा सब ये राष्ट्र विरोधी ताकतें पूरा निर्माता निर्देशकों को फाइनेंस कर रही है और अपने हिसाब से स्टोरी बनवाती है हिंदू देवी देवताओं को अपमान करने के लिए और हमारे युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए। युवा पीढ़ी आज हमारी गुमराह हो रही है, हिंदू युवा पीढ़ी आज संस्कृति को, आज हमारी हम हिंदू युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए उनको ये वेब सीरीज, टीवी सीरियल और फिल्मों के माध्यम से, और ये दाऊद एंड कंपनी और भी ऐसी कई कंपनियां, राष्ट्र विरोधी आतंकवादी कंपनियां फंडिंग करके युवा पीढ़ी को हमारी परोस रही है, जिससे हमारी युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है। जानबूझ के साजिश चल रही है पूरी इसमें। भारत की एकता अखंडता को, जो इस देश का मूल प्राण है हिंदू, उस हिंदू समाज को नष्ट करने की साजिश ये सदियों से चली आ रही है और अभी भी वही साजिश चल रही है, लेकिन ये नए तरीके से चल रही है। ठीक है, लेकिन हम एक बार फिर ये क्लियर कर दें, न्यूज़ 18 ये एक बार फिर क्लियर करना चाहता है कि हमारा मकसद किसी को भड़काना कतई मकसद नहीं है, किसी को प्रोवोक करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी मकसद नहीं, और ना ही हम किसी का पक्ष ले रहे हैं, ना ही हम किसी का विरोध कर रहे हैं। ये बार बार हम क्लियर कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि यहां पर सकारात्मक चर्चा हो उस विषय पर कि वजह क्या है जो बार बार वो धारा टूट रही है या बार बार वो बारीक लकीर क्रॉस की जा रही है। योगेंद्र जी, ये सवाल फिर कहीं उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी सहिष्णुता है वो कायरता में तब्दील हो गई, हमने जवाब देना या फिर विरोध करना ही छोड़ दिया, भूल गए हम? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये बात जरूर है कि हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन एक हद तक सहिष्णु हैं, और जब सहिष्णुता की सीमा समाप्त हो जाती है तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि फिर उचित जवाब देना चाहिए। तो वही बात मैं कहना चाहता हूं आपकी न्यूज़ 18 के माध्यम से कि देश का पूरा हिंदू समाज, पूरा राष्ट्र हिंदू जाग रहा है। अब वो जो है देश विरोधी ताकतें सावधान हो जाए, पूरा देश का हिंदू समाज जाग रहा है, और उसी का परिणाम है कि जो परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है, आप सब प्रत्यक्ष रूप से देख ही रहे हैं कितने राष्ट्रवादी कार्य देश में चल रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि जो अब हिंदू जागरूक हो रहा है और पूरा देश जागरूक हो रहा है, ये उसी का परिणाम है। जो ये साजिश चल रही थी, अब लेकिन हिंदू जाग रहा है, और अगर इस टाइप की कोई भी गतिविधियां होंगी हिंदू विरोधी, हिंदू संस्कृति को अपमानित करने वाली, हिंदू समाज को उसका मुंहतोड़ जवाब तमाम हिंदू समाज सड़कों पे उतर के करेगा, तैयार है हिंदू समाज, क्योंकि पूरी साजिश की जो अभी तक पूरी विपक्षी पार्टियों ने जो अपने वोटों की राजनीति के लिए अपने अफीम दे के सुला के रखा था हमारे पूरे देश को, वो साजिश खत्म हो रही है। हिंदू समाज अब जाग रहा है, क्योंकि अब परिस्थितियां विपरीत हो गई है। अब देश जाग रहा है, प्रधानमंत्री भी हमारे माननीय देश का नहीं, ठीक है योगेश जी, समझ गया बात आपकी। मैं आपके पास आऊंगा, चंद्रशेखर जी के पास जाऊं, उससे पहले एक बार मैं शरद के पास जाना चाहूंगा। शरद, ये हाल फिलहाल में रिलीज हुई वेब सीरीज की हम बात ना करें, केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये वेब सीरीज हाल ही में रिलीज होना शुरू हुई हैं, बहुत लंबा इनका पीरियड है नहीं, और लॉकडाउन के वक्त इन्हें ज्यादा स्पेस भी मिला। लेकिन हम और पीछे जाएं, फिल्मों को उठाएं, हम कई ऐसी फिल्में जिनमें हमने देखा है कि अगर कहीं निशाना बनाने की कोशिश हुई तो हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाने की कोशिश की गई, संदेश देने की कोशिश हुई तो वो हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों पर संदेश देने की कोशिश हुई। बड़ी संख्या में ऐसे सीरियल्स भी हम लगातार देखते आ रहे हैं टेलीविजन पर, जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो क्या आपने बहुत देर कर दी जवाब देने में, सवाल उठाने में, इस पर यही वजह रही कि ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया? देखिए प्रशांत, एक बात यह है कि आखिरकार जवाब देगा कौन?
क्या चंद्रशेखर तिवारी जो संस्कृति बचाओ मंच चला रहे हैं, वो उनका एक संगठन है, वो अपने तरीके से विरोध कर सकते हैं, वो कोई एक्शन तो ले नहीं सकते, वो कोई एफआईआर तो दर्ज कर नहीं सकते, वो कोई सेंसर तो लगा नहीं सकते, या वो जो बनाने वाले हैं उनको प्रतिबंधित तो कर नहीं सकते, या योगिन जी बैठे हुए हैं वो तो कोई एक्शन नहीं लेंगे। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो हमारा सरकारी सिस्टम है, जो सेंसरशिप है, वो कहीं ना कहीं नाकाम रही है। देखिए, एक शगल ये बन गया है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि अपनी वेब सीरीज है या फिल्म है उसको प्रमोट कराना है तो उसमें 2-4 ऐसे विवादित पहलू डाल दीजिए जो पहले सुर्खियों में बनेंगे। चंद्रशेखर तिवारी जी के संगठन या बाकी जो हिंदूवादी संगठन है वो उसका विरोध करेंगे, और जब विरोध करेंगे तो उनको वो उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि उनकी वेब सीरीज ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे कि आखिरकार उसमें है क्या, ऐसा क्या विवादित है, क्या बोल दिया। ये उनका मार्केट है, वो अपना मार्केट पकाना चाहते हैं इस तरीके के विरोध के जरिए। तो बात क्या होनी चाहिए, अब इस पर प्रतिबंध चंद्रशेखर तिवारी जी तो लगा नहीं सकते, न योगिन जी लगा सकते, न न्यूज 18 लगा सकता है। इसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। यही वजह है कि पहले जो कभी कभार होता था वो अब एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत होने लगा, और जो वेब सीरीज बनाने वाले हैं वो भी ये सोचते हैं कि हमारा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होगा, चंद्रशेखर तिवारी जैसे लोग जाएंगे जो पोस्टर फाड़ देंगे, उनकी व्यूअरशिप बढ़ जाएगी और उनका पैसा बन जाएगा और उनके खिलाफ में कोई एक्शन जैसी बात होगी नहीं। यही वजह है कि ये वेब सीरीज में एक शगल बन गया है कि ऐसे 2-4 चीजें डाल दो, और हिंदू देवी देवताओं एक सॉफ्ट टारगेट हो गया कि बहुत लिबरल है। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कण-कण में भगवान है। हम लोग तो ये जो चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं इनके हाथ में भी भगवान है, जिस डाइस पे बैठे हैं वो भी भगवान है, और हम तो कण-कण में भगवान मानते हैं। तो इतना सहिष्णु है कि उसको हर चीज से टारगेट किया जा सकता है। हम बाकी धर्म ये नहीं कह रहे कि बाकी धर्मों के साथ भी ऐसा किया जाए या हो तब पता चले, किसी भी धर्म के साथ हो वो गलत है, और इस गलत को रोकने की जिम्मेदारी सिस्टम की है, सरकार की है। बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही। कोई सेंसरशिप नहीं है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, या फिर किसी भी तरह की मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन अभी तक कोई निर्मित नहीं है। ये एक जो लूपहोल है सरकार की तरफ से, केंद्र की तरफ से कह सकते हैं आप, यहां बहुत जरूरी है एक संस्था के निर्माण की जो ये मॉनिटर कर सके कि किस तरह का कंटेंट जा रहा है, क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, कौन आहत करने वाला है भावनाओं को, कौन सा कंटेंट आहत नहीं करता है। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी, यहां तो हिंदुत्व को या आपके जैसे संगठनों को एक केवल टूल की तरह यूज किया जा रहा है। नहीं, देखिए प्रधान जी, हम यूज होने वाली चीज तो है नहीं, लेकिन अगर हमारी जन भावनाओं को कहीं ठेस पहुंचती है तो हमारा प्रतिकार करना हमारा कार्य है, और हम उस प्रतिकार के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाते हैं कि हिंदू समाज की जन भावनाओं को किस प्रकार से ठेस पहुंचाई जा रही। आप देखिए OMG, उसमें भी एक टारगेट बनाया गया। आप देखेंगे PK, उसमें भी एक टारगेट बनाया गया। आप देखेंगे पद्मावती, उसमें भी एक टारगेट बनाया गया। आप फिल्मों में देखेंगे कि पंडित को पोंगा पंडित बना दिया जाएगा, धोती कुर्ता पहना हुआ है, वो धोती बनियान पहना, जनेऊ दिख रहा है, उसमें त्रिपुंड लगा हुआ है, और अप्राकृतिक कृत्य जो उसने कर दिया उसका मुजरिम बता दिया जाएगा। किसी राजपूत समाज के ठाकुर को जो है वो सावंतवादी बता दिया जाएगा कि जमींदार है और पूरे गांव के जो है गरीब लोगों को मार रहा है और उनके खिलाफ जो है वो इस प्रकार का कार्य कर रहा है। मतलब आपने कुल मिला के हमको गुंडे बदमाश हमें बनाने का काम आपने कर दिया। हमारे देवी देवताओं को खेल खिलौना समझ लिया आपने। तो इसकी जो क्रिया की प्रतिक्रिया है, एक देखिए प्रशांत जी, ऐसा है कि पानी जब हम लोग डूबते हैं तो पानी अगर गले तक रहेगा तब तक हमें मालूम है कि हम डूबेंगे नहीं, हम अपने हाथ पैर छटपटा के प्रयास करते हैं बचने का। लेकिन जब नाक के ऊपर पानी आ जाएगा तो स्वाभाविक है कि हमारे को भी अंदाजा हो गया कि या तो अब हमें मरना है या जीना है, तो हम सारी जितनी वो है वो सारे हथकंडे अपनाएंगे। अब आप ये बताइए कि क्या हिंदू धर्म ही आपको मिलता है या सिर्फ हिंदू समाज ही मिलता है? आपके सामने आप प्रकाश जी बहुत पुराने हैं, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, और आपके ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया भी जाता है, और आप इसका यह भी कहते हैं कि क्या कहते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं। इसका मैं साधुवाद करता हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि आपने गदर एक प्रेम कथा फिल्म भोपाल में ही रिलीज जब हुई थी, तो आपको क्या याद नहीं है कि एक वर्ग विशेष के व्यक्ति ने जो है हमारे यादव जी जो हेड कांस्टेबल थे उनका हाथ काट दिया था। तो आप क्रिया की कैसी प्रतिक्रिया हुई वो आपने देखी।
हम सहनशील समाज है हिंदू समाज, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी आंखों में जो है मिर्ची झोंकते जाएंगे। अब ये सहनशील होना बहुत अच्छी बात है, सहिष्णु होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कायरता में तब्दील तो नहीं हो रही। ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर जरूर उठा, लेकिन फिर एक बार न्यूज 18 ये क्लियर कर रहा है कि हम किसी पक्ष समुदाय का पक्ष नहीं ले रहे हैं, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें किसी को भड़काना, किसी को उकसाना हमारा मकसद न्यूज 18 का यहां पर कतई नहीं है। बस हम इस सवाल को ढूंढना चाहते हैं, इस पर चर्चा करना चाहते हैं, सकारात्मक चर्चा कि जो अभी हालात बने हैं उनकी वजह क्या है, चाहे वेब सीरीज हो या दूसरे पर्दे पर उतारने का माध्यम हो, उसमें हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू धर्म को निशाना क्यों बनाया जाता। मैं आ रहा हूं आपके पास, दोबारा आ रहा हूं। योगेश जी, मेरा सवाल आपसे, ये बातें आज से तो शुरू हुई नहीं है कि आज वेब सीरीज का जो नया माध्यम आया लोगों को एंटरटेन करने का, इसमें ये मामले बढ़े, बहुत पहले से ये चीजें आ रही हैं। धीरे धीरे करके ये चीजें बढ़ी। एक वर्ग ऐसा भी है जो आपके वर्ग में रह के, समुदाय में रह के आपको ही गरियाएगा या गाली देगा, तो उसे प्रगतिशील माना जाता है। योगेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि साजिश चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं हिंदू समाज की कमजोरी जो है हमको मानना पड़ेगा कि हम लोग हिंदू समाज में हम लोग अपने बच्चों को बचपन से कोई ऐसे हिंदुत्व के संस्कार नहीं देते कि जिससे उनके अंदर संस्कार आ सके, हिंदुत्व की भावनाएं जाग सके, देशभक्ति की भावना जाग सके। इसके कारण वो एक कम्युनिस्ट, एक जो बहुत खतरनाक शब्द है कम्युनिस्ट, पैदा हो रहे हैं, तो एक कम्युनिस्ट ज्यादा पैदा हो रहा है जो हमारे धर्म के भी होके खुद हिंदू धर्म का विरोधी करे, कम्युनिस्ट मानसिकता के लोग हैं, ये वो लोग हैं। तो ये कम्युनिस्ट ऐसे बन रहे हैं बिना किसी बिना किसी उसके। तो आज हमको हमारी जो कमी है, हमको जरूरी हमारे जो बच्चे जब छोटे रहते हैं उनको हम जो है हम स्कूलों में तो भेजे, साथ में हम संघ की शाखाओं में भेजे, हिंदू संगठनों के मेंबर बनाए, उनके सदस्य बनाए, जब भी उनके अंदर हिंदुत्व की भावना जागेगी। जब जैसे मुस्लिमों को देखो, छोटे रहते तो मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, किसी छुपा नहीं है। छोटा सा रिएक्शन चंद्रशेखर तिवारी जी, उग्रता से नहीं बल्कि वैचारिकता के साथ, विचारों के साथ जवाब क्यों नहीं दिया जाता? उग्रता तो आपका पक्ष खराब करेगी। प्रशांत जी, मुझे ये बताइए, कहीं से उग्र नहीं है, मेरी बात अधूरी रह गई थी। हम सांप्रदायिक सौहार्द की बात तो करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में साथ में इस हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन क्या ऐसी आजादी हो गई कि हिंदुस्तान में भारत माता को डायन कहा जाता है, भारत माता को गाली दी जाती है, हमारे देश का प्रधानमंत्री जो उच्च पद पर है उसको गाली दी जाती है, मर जा तू, आप देख रहे टुकड़े टुकड़े गैंग। ये सब कहीं ना कहीं जो है एक अति सहनशीलता का परिणाम है। और मैं ये कहता हूं कि देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता की हम बात करते हैं और उसका मैं पक्षधर भी हूं, लेकिन ताली जो है वो दोनों हाथ से बजती है। वक्त का मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगा आपको, चंद्रशेखर जी रोकना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण मसला था, लेकिन फिर आखिर में हम ये जरूर क्लियर कर दें, न्यूज 18 का मकसद यहां पर बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को भड़काएं, उकसाएं। हम ना तो किसी का पक्ष ले रहे हैं, ना ही किसी का विरोध कर रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश थी इस चर्चा के माध्यम से ये जानने की कि आखिर इसकी गर्त में क्या है, गहराई में क्या है, जड़ों में क्या है, क्यों ये हालात बने कि आज हिंदू देवी देवताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुत्व को निशाना बनाया जा रहा है। और आप सभी का बहुत धन्यवाद, चंद्रशेखर जी, योगेश जी, शरद, आपका भी बहुत धन्यवाद। और रुख करेंगे श्रद्धा शर्मा का।